होली का त्योहार मुख्य रूप से हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है और इसका इतिहास सदियों पुराना है, जो हमें प्राचीन समय की कथाओं की याद दिलाता है। होली का त्योहार मुख्य रूप से रंगों का त्योहार होता है और इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। पानी के गुब्बारों और पिचकारी से बहुत पहले से ही होली खेलने का चलन चला आ रहा है। बहुत पहले होली केवल हिंदू धर्म का त्योहार था, लेकिन अब ये दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। कई ऐसी कहानियां हैं जो होली की उत्पत्ति से पहले की है और पौराणिक कथाओं में उन कहानियों का वर्णन करती हैं जो मानव जाति को और अधिक रंगीन बनाने की बात करती हैं। भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक होली को होलिका के नाम से भी जाना जाता था। होली वह दिन होता है जब होलिका, जिसे अग्नि में अखंड रहने का वरदान प्राप्त था, उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया था। उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद की सहायता के लिए आए और परिणाम स्वरूप होलिका अग्नि में जल गई, जबकि प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। योगी अश्विनी जी बताते हैं कि पुराणों की कहानियां एक आम आदमी के लिए पौराणिक कथाएं प्रतीत होती है, क्योंकि उनमें वर्णित घटनाएं अक्सर उन चीजों का उल्लेख करती है जो अलौकिक या असली लगती है। उदाहरण के लिए आग में बेदाग रहने की शक्ति या विष्णु नामक ऊर्जा का आह्वान। पुराण वास्तव में हमारे पूर्वजों के साथ घटित वास्तविक घटनाओं का इतिहास होते हैं, जिन्होंने कई हजार साल पहले धरती पर निवास किया था। इसलिए होली का इतिहास भी पुराणों से जुड़ा हुआ है। होलिका दहन की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप को यह बात पसंद न थी, इसलिए उन्होंने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने का प्रयास भी किया। अंततः उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, जिसके परिणाम स्वरूप होलिका जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद बच गए। जिसके पश्चात हिरण्यकश्यप की क्रूरता को समाप्त करने हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। तभी से होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ और होलिका की अग्नि में बुराइयों के समाप्त होने के बाद खुशियां मनाने के लिए अगले दिन रंग खेलने की प्रथा शुरू हुई। होली का महत्व। होली का त्योहार मुख्य रूप से वसंत ऋतु यानी कि वसंत की फसल के समय मनाया जाता है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक भी माना होता है और हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा तिथि जाने कब से शुरू हो रहा है, होलाष्टक की शाम से ही शुरू हो जाता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है, जो अब विश्व भर में मनाया जाने लगा है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन एक अग्नि जलाते हैं और भगवान विष्णु के लिए भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय का जश्न मनाते हैं। इस दिन लोग होलिका की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि होलिका पूजा सभी के घर में समृद्धि और धन लाती है। लोगों का मानना है कि होलिका पूजा करने के बाद वे सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन को धुलेंडी कहा जाता है, जिसमें अबीर गुलाल इत्यादि डाला जाता है और दूसरों से सौहार्द जताया जाता है। होली का सांस्कृतिक महत्व। होली से जुड़े विभिन्न किंवदंतियों का उत्सव लोगों को सच्चाई की शक्ति के बारे में आश्वस्त करता है, क्योंकि इन सभी किंवदंतियों का नैतिक बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा भी इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि भगवान की अत्यधिक भक्ति भुगतान करती है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त को अपनी शरण में लेते हैं। ये सभी लोगों को अपने जीवन में एक अच्छे आचरण का पालन करने और सच्चे होने के गुण में विश्वास करने में मदद करती है। होली लोगों को सच्चे और ईमानदार होने के गुण में विश्वास करने और बुराई से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा होली साल के ऐसे समय में मनाई जाती है जब खेत पूरी तरह खिल जाते हैं और लोग अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। यह लोगों को होली की भावना में आनंदित होने, आनंद लेने और खुद को डूबने का एक अच्छा कारण देता है। सामाजिक महत्व। होली समाज को एक साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में मदद करती है, क्योंकि यह त्योहार हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मों में भी मनाया जाता है। होली की परंपरा यह है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसी किसी भी लड़ाई को भूल जाते हैं। इस दिन लोग अमीर और गरीब के बीच भी अंतर नहीं करते हैं और सभी लोग मिलनसार और भाईचारे की भावना के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। वास्तव में यह होली का त्योहार हम सभी के बीच बहुत ज्यादा मायने रखता है और आपसी प्रेम और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है।